आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं और अच्छे से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें। बिकॉज ये आपसे कोई पे आउट नहीं ले रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम एजुकेशन, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाने का कोशिश कर रहा है, ताकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। और वेल एजुकेटेड टीचर्स हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आई होप आप सभी उसका मुफ्त में लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ें। साथ ही आप सभी को पता है कि अब मुफ्त शिक्षा के 5 चैनल हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12। साथ ही ऑफिशियल चैनल, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप उस क्लास में उस चैनल पर जाकर उस चैनल से जुड़िए, साथ में ऑफिशियल चैनल से भी जुड़े रहिए। बिकॉज आने वाली हर अपडेट्स आप सभी को ऑफिशियल चैनल पर मिलती रहेंगी। अभी आप सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आप एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा रिलीफ हो रहे होंगे अपने माइंड से, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट से आउटफिट अपोजिट लेकर आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख सकते हैं, भावेश भाटिया। भावेश भाटिया के बारे में आप लोग आई होप शायद ही कुछ ही लोग जानते होंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रहीन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, बट आज के टाइम पर उनके पास 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपनी नेत्रहीनता के बावजूद भी अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। उनके ऊपर उन्हें कैसे मेहनत करी, उन्होंने क्या क्या परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने अपने जीवन का कैसे एक कहते हैं संकल्प लिया, उन्होंने कैसे अपनी सीढ़ियाँ चढ़ी, जिससे हम भी प्रेरित हैं। आज बहुत सारे युवा प्रेरित हैं। तो चलिए हम उनकी बायोग्राफी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। गरीबी और नेत्रहीनता के बावजूद, पहली बात तो गरीब थे, दूसरी बात वो नेत्रहीन थे। नेत्रहीन वो ऐसे नहीं थे कि जैसे उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया हो, नहीं, वो जेनेटिक ही थे कि उनकी आइज़ में है ना उनको बीमारी थी रेटिना की, जिस वजह से उनकी धीरे धीरे उनकी आइज़ की रोशनी कम होती गई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिकॉज देख नहीं पाता है इंसान, चल नहीं पाता है, बिना सहारे के कोई लेकर नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें अपने आप नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद आज वो अच्छे खासे मतलब वेल बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मनिर्भर होकर ये सब चीज़ें करी हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। आज वो सनराइज कैंडल फाउंडर हैं। ये उनकी कंपनी का नाम है सनराइज कैंडल फाउंडर, जिसमें उन्होंने सारे जितने भी ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हीं को सिर्फ जॉब दी है, क्योंकि वो उस चीज़ को, उस स्थिति को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्लाइंड फाउंडर कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने सिर्फ शक्तिहीन, कहते हैं ना ब्लाइंड लोगों को होता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता, जॉब्स नहीं मिलती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड लोगों को वहाँ पर जॉब्स दी। उनके कंपनी में 225 करीब लोग स्टार्टिंग में काम करते थे। उन्होंने उनको रोज़गार दिया, उनको जीने का मकसद बताया, उनको एक कला दी सिखाने की, और उनकी कंपनी का नाम था सनराइज कैंडल फाउंडर। उन्होंने कैंडल सीखी बनानी जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कैसे उन्होंने सब कुछ करा। भावेश चंदू भाई भाटिया एक ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं। इन्होंने अपनी अक्षमता को अपनी शक्ति का साधन बनाया। अक्षमता इट मीन्स कि उन्होंने नेत्रहीन थे, तो उन्होंने उसको, अक्षमता को, अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया। सनराइज कैंडल कंपनी की स्थापना की, जो आज 25 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी विजुअली डिसेबल लोगों के द्वारा चलाई जाती है। आज भी ये विजुअल डिसेबल लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। यहाँ पर जो ब्लाइंड लोग होते हैं वही काम करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर सिखाया जाता है। उनकी कहानी कैसे स्टार्टिंग हुई,
भावेश भाटिया का जन्म रेटिना म्यूस्कुलर डिटेरियोरेशन बीमारी के साथ हुआ, यानी कि जो रेटिना की मांसपेशियां होती हैं वो उनकी कमजोर थी, खराब हो चुकी थी, उसके साथ उनका जन्म हुआ। जन्म के साथ इनकी आंखों की दृष्टि कमजोर थी, हल्का दिखाई देता था बट इतना बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता था। इनकी माता एक हाउसवाइफ थी और भावेश की बाल्य अवस्था से ही कैंसर से पीड़ित थी। इनके पिताजी एक गेस्ट हाउस में केयर टेकर में काम करते थे। इनका जो बैकग्राउंड था, जब इनका जन्म हुआ तो इनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज्यादा गरीबी रेखा से गुजर रहा था। लेकिन भावेश जब अपनी मिड-20s में, जब वो ज्यादा उम्र के नहीं थे, मिडिल एज में थे, उन पर 3 भारी विपत्तियां आई। फर्स्ट क्या थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिससे कि सारा जीवन जुड़ा हुआ होता है, उसी से ही सारा जीवन चलता है कि आंखों की रोशनी है तो उन्हें जॉब्स मिल सकती है, वो अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई, नौकरी से भी निकाल दिया उन्हें, बिकॉज वो देख नहीं पा रहे थे। और उनकी माँ का भी देहांत हो गया था, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके साथ 3 चीजें हुई, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। माँ को खो देने के बाद भावेश भाटिया बहुत दुखी हुए, बेसहारा भी उन्हें लगा कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन उनकी माँ हमेशा उन्हें कहती थी, उनकी माँ हमेशा उन्हें यही कहती थी कि तुम देख नहीं पाते दुनिया को तो क्या हुआ, लेकिन तुम दुनिया के लिए कुछ ऐसा करो कि तुम ना देख पाओ लेकिन दुनिया तुम्हें देखने के लिए तरसे। तो वही चीज उनको, वो लाइंस कहते हैं कि वो बात उनको एक बैठ चुकी थी अपनी माँ की। तो वो अपनी माँ के लिए शब्द निकालते हैं कि मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ पाता था, लेकिन वो मेरे साथ 7-7 घंटे स्कूल में बैठा करती थी, जिससे मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाया। और उन्होंने यही चीज ग्रेजुएशन के तक मेरे साथ करी। जीवन की सबसे अच्छी सलाह भी उन्हें अपनी माँ से ही मिली। उनकी माँ भी कहा करती थी, इससे क्या कि तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि तुमको दुनिया देखे। जबकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, फिर भी उनकी माँ उनको ये प्रोत्साहन देती थी, उनको ये मोटिवेट करती थी कि तुम देख नहीं पाते तो इससे डिमोटिवेट मत हो, इससे मन छोटा मत करो, तुम ऐसी कला सीखो जिससे कि तुम आगे बढ़ो, नाम कमाओ। शायद इन्हीं शब्दों की ताकत से ऐसी परिस्थितियों में जो किसी को भी तोड़ सकती थी, भावेश भाटिया आगे बढ़ते गए। जब उनके साथ 3 इंसिडेंट हो गए, फिर भी वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वो माँ के ये जो शब्द थे वो उन्होंने माइंड सेट बिठा चुके थे कि मुझे कुछ करना है। दृष्टिहीन होने के कुछ दिनों बाद भावेश सन 1993 में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB, इसकी शॉर्टकट फॉर्म है NAB, मुंबई में प्रवेश लिया और वहां से कुल 4 महीने मोमबत्ती बनाने की कला सीखी। उन्होंने पहले मोमबत्ती बनाने की कला सीखी, फिर उन्होंने एक्यूप्रेशर थेरेपी को भी सीखा, उसका भी प्रशिक्षण किया, ताकि वह उस चीज से अपना रोजगार चला सके, उनको कुछ काम मिल सके। इसलिए उन्होंने पहले मोमबत्ती का प्रशिक्षण सीखा, उसके बाद एक्यूप्रेशर थेरेपी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इन सब प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद भावेश खुद का व्यापार करना चाहते थे, परंतु धन की कमी के कारण वह अपना व्यापार नहीं कर सके। उनके पास इतना धन नहीं था कि जिससे कि वो अपना व्यापार खड़ा कर सके, एम्पायर खड़ा कर सके। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। धन जुटाने के लिए उन्होंने महाबलेश्वर के होटलों में मसाज और एक्यूप्रेशर थेरेपी करी, जिससे उन्हें कुछ रुपए बचने लग गए। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे बचने लगे। बचे हुए पैसों से 5 kg मोम और उसका सांचा खरीद कर लाए और साधारण सा कैंडल बेचने लगे। कैंडल बनाना शुरू कर दिया और इसे अपने आसपास के होटलों के समीप स्थित होली क्रॉस चर्च के सामने ठेले पर बेचा करते थे। जब उन्होंने अपना काम शुरुआत किया, जब उन्होंने स्टार्टिंग करी,
तो उन्होंने एक ठेले से अपने काम की शुरुआत करी, क्योंकि उन्हें एम्पायर खड़ा करना था, लेकिन उनके पास धन नहीं था। धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कैंडल को ठेले पे बेचा। ठेला उन्होंने अपने दोस्त से, कोई जानकारी में उनका दोस्त था जिसने 50 रुपए पे किराए से उन्होंने ठेला खरीदा। प्रतिदिन 25 रुपए बचा लिया करते थे। 25 रुपए को अगले दिन मोम खरीदने के लिए प्रयोग करते। भावेश लोगों से सहायता की मदद उम्मीद करते, परंतु लोगों द्वारा किसी प्रकार की तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। लोगों से भरोसा करते थे कि ये हमें सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए। लोगों द्वारा केवल सहानुभूति ही प्राप्त होती थी। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, इसलिए बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। किसी के द्वारा मोमबत्ती बनाने की विकसित तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, पर उन्हें कुशल तकनीकी सहायता देने वाला नहीं मिला। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ भावेश भाटिया की जिंदगी में हुआ। ये लाइन एक औरत का हाथ होता है, ये लाइन उनके केस में बिल्कुल फिट होती है। बिकॉज एक दिन जब भावेश अपने ठेले पर मोमबत्तियां बेच रहे थे, तब उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई। उनका नाम था नीति। वे खरीदने आया करती थी। उनका विनम्र स्वभाव देखकर भावेश को भी भाग गया। जल्द ही उन्होंने नीता से शादी कर ली। शादी करने के बाद एक गरीब कैंडल बेचने वाले अंधे आदमी से करने को तैयार नहीं थे उनके फैमिली वाले। नीता के घर वाले शादी करने के लिए उनसे तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ब्लाइंड थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, अपनी परिस्थितियां नहीं थी, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठेला था जिस पर वो अपनी मोमबत्तियां बनाकर बेचा करते थे। पर नीता परिवार वालों के दबाव के आगे नहीं झुकी और दोनों ने शादी कर ली। नीता ने कभी किसी चीज के लिए शिकायत ही नहीं की। यहाँ तक कि गरीबी के कारण भावेश जिस बर्तन में मोमबत्ती पिघलाते उसी में खाना भी खाते थे। उनकी परिस्थितियां इतनी गंभीर हो थी उस टाइम पे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जो ठेला था वो भी किराए पर था, जो सामान लेकर आते थे वो भी बहुत मुश्किल से लेकर आ पाते थे। लेकिन जो उनकी वाइफ थी नीता, उन्होंने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करी, बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें उनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहीं से 1-2 पहिया गाड़ी की व्यवस्था कर ली और उस पर भावेश को लेकर जगह जगह जाती थी कैंडल बेचने के लिए। बाद में स्थिति सुधरी और एक साथ अधिक कैंडल कैरी करने के लिए उन्होंने वैन चलाना भी सीखा। नीता के साथ ही भावेश मोमबत्तियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करने के लिए बाजार जाया करते थे। उसको कहते हैं कि अगर ऊपर वाले ने किसी को किसी चीज से कम बनाता है, अगर किसी को नेत्रहीन बनाता है, तो उनका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी वो चीजों को समझते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो ऐसा ही था। तो बाजार जाती थी तो मोमबत्तियों को छूकर महसूस करते थे, उनके डिजाइनों को, उसकी कला को कि ये किस प्रकार से बनी है। फिर वो घर वापस आकर घंटों बैठकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करके मार्केट में मौजूद कैंडल से भी अच्छी कैंडल बनाने का प्रयास करते थे। अपनी जी तोड़ मेहनत और कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा शक्ति से वे विभिन्न रंगों और विभिन्न आकृतियों के मोमबत्तियों को तैयार करने लगे। वे बाजार जाते थे, बाजार में जाके कई तरीके की मोमबत्तियां ढूंढा करते थे। कई तरीके की डिजाइन नीता उनकी वाइफ ढूंढ कर दिया करती थी, जिसको वो महसूस करते थे। महसूस करने के बाद वो घंटों आकर घर पर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। देन वो उस चीज की कला निकालते थे और उससे भी बेहतर, जो वो चीज मार्केट में देखकर आते थे, उससे भी बेहतर कला मोमबत्तियों की बना लेते थे।
फिर उनकी स्थापना हुई, सनराइज कैंडल की स्थापना करी उन्होंने। भावेश को एनबीए द्वारा नेत्रहीन लोगों के लिए चलाई गई विशेष स्कीम में तहत सतारा बैंक से 15,000 रुपए प्राप्त हुए। इससे उन्होंने उस पैसे से 15 किलो मोम, विभिन्न आकृतियों के सांचे, अन्य जरूरी उपकरण खरीदे। उनके दोस्तों में एक दोस्त उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगा, तो उसने भावेश के लिए एक वेबसाइट बनाकर भेंट कर दी। वेबसाइट बनाना एक वही काम हो गया कि मार्केट में उसकी चीजों को लेकर आना, तो उनके दोस्त ने इस चीज को करा। तो वेबसाइट पर भावेश के उत्पादों के सचित्र वर्णन, बहुत सारे वर्णन थे, बहुत सारी कलाएं थी जो उन्होंने मोमबत्तियों की आकृतियां दी थी, जो सांचे लेकर आए थे उसका यूज करके जो मोमबत्तियां नहीं थी उसकी फोटोग्राफ डाल के वेबसाइट पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर दी, जिससे बड़े बड़े उन्हें ऑर्डर प्राप्त होने लगे। उनके स्थान की समस्या को हल करने के लिए एक दोस्त जो एक बिल्डर है, मतलब उस टाइम पे जो उनका एक और दोस्त था वो बिल्डर था, उन्हें एक छोटे से स्थान प्राप्त करवाया। उसमें एक छोटा कैंडल मेकिंग सेंटर खुलवा दिया। एक दोस्त ने वेबसाइट बनाकर दी और एक दोस्त ने, बिल्डर था वो, इसलिए उसने अपनी चीज का, अब बिल्डर होने का इस्तेमाल करके उन्हें एक छोटा सा कैंडल सेंटर खुलवा कर दे दिया। धीरे धीरे नई तकनीकी विकसित करते, नए नए रंग रूप की मोमबत्तियां बनाते। इसी क्रम में अब उनके पास काम का बोझ बढ़ने लगा। एक टाइम था कि उनके पास कुछ भी काम नहीं आता था, उन्हें ऑर्डर नहीं मिलते थे, लेकिन उनके जो दो दोस्त निकले उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके पास काम का बोझ बढ़ने लगा, उनकी परिस्थितियां यहां से चेंज होने लगी। अन्य सहायकों को भी जरूरत पड़ने लगी, यानी कि और उन्हें काम करने वाले व्यक्तियों की, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने लगी। भावेश की अपनी असहायता का मलाल सदैव रहता था क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, लेकिन उससे उभरने के लिए यह निर्णय किया कि केवल वे दृष्टिबंधित, यानी कि जो देख नहीं पाते, नेत्रहीन लोगों को ही अपने पास रखेंगे और उन्हें ही सिखाकर आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि वे उस चीज को समझते थे, वे उस परिस्थितियों से निकले थे। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे नेत्रहीन लोगों को ही आत्मनिर्भर बनाएंगे, वे किसी के ऊपर बोझ बनता हुआ नहीं देखेंगे। इसी विकास के क्रम में उन्होंने अपना उद्योग सनराइज कैंडल नाम से खोला। सनराइज कैंडल में 225 दृष्टिबंधित सहायक काम करते थे। सेकंड पॉइंट है, सनराइज कैंडल का रॉ मटेरियल उत्तराखंड से आता है, कुल 9,000 से भी अधिक। कैंडल का उत्पाद, जिनमें मुख्य पिलर कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल, ये उसके उत्पाद थे। फ्लोटिंग कैंडल, पिलर कैंडल, जेल कैंडल, टॉय कैंडल, ट्रेडिशनल कैंडल इत्यादि, जो हम आजकल अपने घरों में नॉर्मल यूज किया जाता है, लेकिन उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हर घर में मोमबत्तियां, कैंडल, कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारी चीजें, हम कैंडलों से घर सजाते हैं, बर्थडे होता है, पार्टी होती है, कैंडलों से सबसे पहले सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं, बट कैंडल तरह तरह की लेकर आते हैं, हमें खुद अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही उन्होंने, उनके क्लाइंट की लिस्ट भी रिलायंस इंडस्ट्री, बिग बाजार, रोटरी क्लब, नारद इंडस्ट्रीज, रेनबो कृषि इत्यादि हैं। कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा भावेश ने मलेश्वर गांव में दृष्टिबंधितों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला, जहां पर दृष्टिबंधितों को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो प्रशिक्षण उन्होंने प्रदान लिया, उन्होंने सीखा प्रशिक्षण मोमबत्ती बनाने का, वैसा ही उन्होंने प्रशिक्षण सीखा, उत्तराखंड में खोल दिया। यह प्रशिक्षण दृष्टिबंधित प्रतिशतता के आधार पर अलग अलग प्रदान किया जाता है। साथ ही उनको इस चीजों के लिए उन्होंने जितनी अपनी कोशिशें करी हैं, जितना उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया है,
अपनी कमजोरी को ही उन्होंने एक अपनी मोटिवेशन बना ली, ताकत बना ली। उसी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार भी दिए गए हैं। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज उद्यमिता के कारण जाने जाते हैं भावेश भाटिया। उन्हें बहुत से पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बता रही हूँ। बेस्ट हैंडीक्राफ्ट अवार्ड शिव सेना की तरफ से 2010 में मिल चुका है उन्हें। आशावादी ट्रॉफी रोटरी क्लब की तरफ से 2006 में मिल चुकी है। बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मुकेश अंबानी की तरफ से 2008 में मिल चुका है, जो आज के टाइम पर मतलब बहुत अमीरों में आते हैं, बहुत रिचेस्ट में आते हैं, उनसे भी उन्हें अवार्ड मिल चुका है 2008 में। पिलोडी खंबता अवार्ड फॉर बेस्ट ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर NAB की तरफ से 2009 में मिला। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड 2014 में मिला। उन्हें सत्यमेव जयते प्रोग्राम में भी बुलाया जा चुका है, जो आप सबने देखा होगा, सत्यमेव जयते जो आता था स्टार प्लस पे, ठीक है। भावेश भाटिया को शुरू से स्पोर्ट्स में रुचि थी। वे नेत्रहीन जरूर थे, लेकिन उनमें काबिलियत बहुत सारी थी। काबिलियत किस वजह से थी? क्योंकि उनकी माँ उन्हें मोटिवेशन करती थी। उनकी माँ चली गई, लेकिन उनकी बातें फिर भी उनके साथ रही, जिससे वे मोटिवेट होते रहे और अपने जीवन की शुरुआत करते रहे। इसमें हिस्सा नहीं ले पाते थे, पर बाद में उन्होंने न सिर्फ इनमें हिस्सा लेना शुरू किया, बल्कि बहुत सारे पदक भी जीते। उन्होंने जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो इत्यादि खेलों में भाग लिया और पैरालंपिक गेम्स में वे अब तक 109 पदक जीत चुके हैं। यानी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे हम सोचते हैं, हम देखिए सब कुछ कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ लिए, लिख लिए, लेकिन वे पढ़ते थे, सब चीज करी उन्होंने, लेकिन वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आपके लिए स्टोरी लाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप भी, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। यदि अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ें। अपनी गरीबी से ये माइंडसेट ना बैठे कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, हमें कोचिंग सेंटर में फीस देनी है। ये सब निकलकर, इस चीज़ से, इस परिस्थितियों से निकलकर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को चलाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हर किसी के पास एजुकेशन पहुंचे, हर एक बच्चा हमारे भारत देश का पढ़े और आगे बढ़े। तो आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करें और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा ये स्टोरी लाने का सिर्फ आपके पास यही मतलब था कि इसी तरीके से हम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई होप आप ये स्टोरी समझेंगे और आपको अच्छी लगे तो, थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बिकॉज आजकल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। जो दौर चल रहा है, जो विद्यालयों में हर एक चीज़ की डिमांड हो चुकी है, हर एक चीज़ पैसों में दी जाती है। बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, कपड़े हो गए, हर एक चीज़ उनको डिमांड के हिसाब से देता है, जो हर किसी के लिए, हर पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है कि वो खरीद सके, या हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो वह अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर, महंगी से महंगी लेकर आ सके, क्योंकि रोज़गार की कमी के कारण ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म चलाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए और आगे बढ़ाइए हमारे प्लेटफॉर्म को, और खुद भी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।